हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं आपके साथ दोबारा आज 2 फरवरी और आज हम स्टार्ट करेंगे बुक 17 का टेस्ट 2। और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूंगा। 3 इडियट मूवी आप सबने देखी होगी। 3 इडियट मूवी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मुझे लगी, जो लाइन थी, एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी उसकी। वो लाइन ये थी, ऑल इज़ वेल। तो बेसिकली ऑल इज़ वेल जो है वो भी एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र ही है। अगर हम ऑल इज़ वेल का मतलब देखें तो आमिर खान की जो लाइन है उसका मतलब यही है कि ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो इस माइंडसेट के साथ जब भी अपने ऑफिस में जाएं, काम शुरू करें, कुछ भी है, तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, खुश रहें, बी चीयरफुल और इसी तरह अपना डे को स्टार्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। मेरे पास है बुक 17 टेस्ट 2 स्पीकिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू हैव अ फेवरेट बुक व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन में डिड आ जाए इसका मतलब है कि पास्ट की बात हो रही है, और मैंने इसकी डिटेल भी बताई थी आपको। आज हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। डिड यू हैव अ फेवरेट बुक? क्या आप रखते थे कोई पसंदीदा किताब जब आप बच्चे थे? व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आंसर करेंगे। इसके 2 तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं येस आई हैड अ फेवरेट बुक। हैड का मैंने यूज़ क्यों किया कि मैं रखता था, माजी की बात हो रही है। अगर तो एक फेवरेट किताब है तो आप फेवरेट बुक कह सकते हैं। अगर बहुत सी हैं तो येस आई हैड सो मैनी फेवरेट बुक्स बट वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स वॉज अ स्टोरी बुक, क्योंकि बचपन में हम आमतौर पे स्टोरी बुक्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। उस किताब का नाम अगर तो आपको आता है तो आप मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो मैं तो वैसे एक बुक आपको सजेस्ट कर देता हूँ, एसअप्स फेबल्स। एसअप बेसिकली नाम है ग्रीक राइटर का, और फेबल्स कहते हैं ऐसी कहानी को जिसके अंदर एनिमल्स को जो है उनकी स्टोरीज़ को मॉरली तौर पे पेश किया जाता है। जैसे अगर थर्स्टी क्रो पढ़ी होगी या ग्रीडी डॉग पढ़ी होगी, तो बेसिकली जो इसी तरह की स्टोरीज़ हैं उनको हम फेबल्स कहते हैं, यानी जानवरों की कहानियाँ जिनसे कोई मॉरल जो है डिडक्ट किया जाता है। तो आप कहेंगे येस आई हैड अ फेवरेट बुक इन माई चाइल्डहुड एंड इट्स नेम वॉज एसअप्स फेबल्स। इट वॉज माई फेवरेट बिकॉज इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग and it had many stories of animals which teach us very important or essential lessons in our life. Second question है, how much reading do you do for your work or studies? अब देखें, साथ ही आपको क्लिक करना है अपने क्वेश्चन पे गौर करते हुए। how much study do you do? कितनी स्टडी आप करते हैं फॉर योर वर्क और स्टडीज़, अपने काम के लिए या अपनी स्टडीज़ के लिए। अब ये क्वेश्चन शिफ्ट करके चला गया आपसे, अब प्रेजेंट में आ गया वो। अब आप देखें जरा इसको, अब आपसे पूछ रहा है कि आप स्टडी कितनी करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में शिफ्ट हो चुका है तो हम इसका आंसर भी प्रेजेंट में करेंगे। आई डू अ लॉट ऑफ स्टडी, क्वेश्चन से उठा लें। डू टेंस जो है बेसिकली प्रेजेंट डेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है। कल मैंने बताया था कि 2 टेंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है स्पीकिंग के लिए। एक तो पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि माजी में आपने जितने भी वाक़यात बताने हैं, कोई इंसिडेंट्स बताने हैं, तो आपको उसके लिए पास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेजेंट की जो आपने रूटीन बतानी है, एक्टिविटी बतानी है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट डेफिनेट की। खैर, अब क्वेश्चन है, हाउ मच रीडिंग डू यू डू फॉर योर वर्क और स्टडीज़, कि आप कितनी स्टडी करते हैं अपने काम के लिए। यानी दोनों तरह से पूछ रहा है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप जॉब के लिए कितनी स्टडी करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के नाते आप कितनी स्टडी करते हैं। इसको बड़ी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि मैं टीचर हूँ, बेसिकली आई एम अ टीचर, प्रेजेंट सिंपल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। सो आई हैव टू डू, आई हैव टू मुझे करनी पड़ती है, ज़रूरत है। हैव टू का इस्तेमाल आता है जब आपको कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी है, कोई ज़रूरत है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी एज आई हैव टू प्रिपेयर माई लेक्चर्स, so that is why I do a lot of study, and in my free time I spend my time in preparing for my lectures or reading. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये भी कह सकते हैं बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, सो आई मोस्टली अक्सर spend my time in reading different books which are related to my syllabus, and in my free time, if I get some free time, I also study different newspapers, magazines or articles. What kind of books do you read for pleasure? आप अपनी खुशी के लिए कौन सी किताबें पढ़ते हैं? अच्छा, खुशी के लिए आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? आप कह सकते हैं आई एम नॉट या आई एम अ लवर ऑफ बुक्स, मैं किताबों का शौकीन हूँ। सो फॉर माई प्लेजर आई मोस्टली रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। इंस्पिरेशनल से क्या मुराद है? मोटिवेशनल भी कह सकते हैं, बिकॉज सच बुक्स हेल्प मी इन ऑर्डर टू वर्क हार्ड,
सच बुक्स, इस तरह की किताबें, मेक मी, फिर प्रेजेंट टेंस ही है, मेक मी मुझे बनाती हैं हार्ड वर्किंग, मेहनती, एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ फ्रॉम सच बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रिफर टू रीड अ न्यूज़पेपर और मैगजीन ऑनलाइन और बाय अ कॉपी? डू यू प्रिफर, फिर प्रेजेंट टेंस, क्या आप तरजीह देते हैं? डू यू प्रिफर टू रीड अ न्यूज़पेपर, कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, और मैगजीन या मैगजीन को ऑनलाइन यानी नेट से, और टू बाय अ कॉपी या उसकी कॉपी खरीदें। अगर तो आजकल जिस तरह आप कह सकते हैं एज इट इज़ द मॉडर्न इरा, जदीद दौर, आई प्रिफर टू स्टडी न्यूज़पेपर और मैगजीन ऑनलाइन बिकॉज इट इज़ मोर ईजी की जगह आप कन्वीनियंट भी लगा सकते हैं, एंड आई कैन ईजीली रीड मैगजीन और न्यूज़पेपर whenever I am free, and even if I am at my office or school या college, जो आप बताना चाहें स्टूडेंट अगर आप, so I can easily read that, so that's why I prefer to study magazines and newspapers online. एक और रीज़न भी आप ऐड कर सकते हैं, another reason is you can get updated magazines online easily. updated से मुराद है जदीद, नए versions. So you can get updated magazines online easily, so that is why it is also due to this reason that I prefer, कि मैं तरजीह देता हूँ to study magazines और newspapers online. बढ़ते हैं क्यू कार्ड की तरफ। क्यू कार्ड जो है बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। डिस्क्राइब अ बिग सिटी यू वुड लाइक टू विजिट, किसी बड़े शहर के बारे में बताएं जो आप जाना पसंद करते हैं। और अगर हिंट्स में देखते हैं, इसने लिखा विच बिग सिटी यू वुड लाइक टू विजिट, कौन से बड़े शहर में आप जाना पसंद करेंगे। अच्छा, वुड का इस्तेमाल बता दूं आपको, वुड होता है चाहेंगे, किसी से कोई ऑप्शन पूछने के लिए, उसकी मर्ज़ी पूछने के लिए, ख्वाहिश पूछने के लिए। आप होटल में गए हैं, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आके वेटर आपसे पूछता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना चाहेंगे, मतलब आप क्या खाना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया विच बिग सिटी यू वुड लाइक टू विजिट, हाउ यू वुड ट्रैवल देयर, आप वहाँ पे कैसे जाएंगे, सफ़र कैसे करेंगे, एंड व्हाट वुड यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करेंगे। तीन उसने ऑप्शंस दी हैं आपको, तीन एरियाज़ दिए हैं, इनके अंदर आपने अपने जवाब को जब स्प्रेड करना है। अब पहली चीज़ जो है विच बिग सिटी, अगर तो आप आउट ऑफ कंट्री प्लान करने का मूव कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं लंदन या कोई भी हिस्टोरिकल सिटी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप विद इन कंट्री मेंशन करना चाहते हैं तो आप लाहौर कर लें, इस्लामाबाद कर लें, कोई भी मेजर सिटी कर लें। चलिए लाहौर से अगर हम लेते हैं, आई वुड लाइक टू विजिट लाहौर बिकॉज इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी विच हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो आप कह सकते हैं बेसिकली इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी विच हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड it has many historic buildings which belong to Mughal era. अब ट्रैवल की बात उसने की है, how would you travel there? I would like to travel to this city on my own car. The reason is that it is not so far from my city, so I can easily reach to this city on car, and on a car you can easily explore many things, because when you move to some city on public transport you don't have option to stay at different spots, you cannot easily move to different places. But when you visit a city or a place on your own car, you can easily stop anywhere and you can make video or you can take snapshots. So I would like to visit this city on my own car. फिर उसने कहा जी what would you do there? अच्छा, अब इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। I want to explore. Explore का मतलब होता है दरियाफ्त करना, विजिट करना। I want to explore many historic buildings and make short documentaries of certain historical places. I also want to taste different meal from different restaurants in that city, because Lahore is famous for its restaurants, historical places and gardens also. So definitely there are also many parks का भी आप जिक्र कर सकते हैं। So I would like to visit those parks and have snapshots pictures की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जो साइड लाइंस हैं, साइड से मुराद होती है कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एज आई एम फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, या आई लाइक टू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, सो आई वुड लव टू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस एट दैट सिटी, सो ड्यू टू दीज रीजंस आई वुड लाइक टू विजिट दैट पर्टिकुलर सिटी। अब आगे जी लॉन्ग क्वेश्चन आगे, What are the most interesting things to do while visiting cities on holiday? What are most interesting things? कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप करते हैं या कर सकते हैं
जब आप सिटीज़ को विजिट करते हैं हॉलीडेज़ पे, छुट्टियों के दिनों में, व्हेन यू विजिट अ सिटी ऑन अ हॉलीडे यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स लाइक you can visit park, you can go to different historical places, you can visit museums, zoo, or if any other important place is there to visit. And you can also make trip या plan trip with your friends. Like if you go with your friends, you can have party there, you can play cricket or enjoy different sports, or if there is some water theme park, you can also enjoy swimming or other activities. So basically there are so many activities, and if you move with your family, so definitely you can enjoy different rides and other such activities. Why it can be expensive to visit cities on holiday? कि holiday पे जो city को visit करना है वो expensive क्यों हो सकता है? अच्छा, अब इसमें आप कह सकते हैं कि there are two important reasons behind this. इसके पीछे दो बड़ी reasons हैं. एक तो ये आ जाएगी कि first of all on holiday मोस्टली पीपल आर फ्री, ज़्यादातर लोग जो कि फ्री होते हैं, तो मोस्टली पीपल आर फ्री, सो दे वांट टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, इसलिए वो जाना चाहते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. सो पीपल या सो द अथॉरिटीज़ या सो द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन टूरिस्ट स्पॉट्स, जो मैनेजमेंट है टूरिस्ट स्पॉट्स की, दे रेज या दे इंक्रीज द फेयर या चार्जेस. एक तो वो चार्जेस को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर वन. सेकेंडली रेस्टोरेंट्स आल्सो इंक्रीज देयर रेट्स या चार्जेस. So due to these reasons, it may be expensive to visit cities on holidays. Next question है जी, do you think it is better to visit cities alone or in a group with friends? क्या आपके ख्याल में ये बेहतर है कि विजिट किया जाए सिटीज़ को अकेले में या ग्रुप की सूरत में विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ? So I prefer to visit different cities with my friends या in the company of my friends. Because you can have more fun, more entertainment, and you can enjoy more activities when you go out or when you explore different cities in the company of your friends. And apart from this, you can share your feelings and you can also get help if some problem arises. अगर कोई मुश्किल पेश आती है, arises से मुराद उठती है, पैदा होती है, you can definitely take help from your friends. So I think you can have more memorable moments in the company of your friends as compared to your family. लेकिन अगर आप फैमिली को प्रेफर करना चाहें तो इसी का आप फैमिली पे लगा दें सारी ऑप्शन. फिर जी आगे ग्रोथ ऑफ सिटीज, एग्जांपल क्वेश्चंस. व्हाई हैव सिटीज इंक्रीज्ड इन साइज इन रीसेंट ईयर्स? अच्छा, ये लफ्ज ईयर नहीं है, ईयर है, साल के लिए. ईयर कान का मतलब होता है कान और ईयर का मतलब होता है साल. तो क्वेश्चन है व्हाई हैव सिटीज इंक्रीज्ड इन साइज इन रीसेंट ईयर्स? हालिया सालों में सिटीज जो है उनका साइज क्यों इंक्रीज कर गया? ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू पॉपुलेशन बैंक. पॉपुलेशन बैंक क्या होता है? आबादी का धमाका या इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन. सिटीज़ आर ग्रोइंग रैपिडली. और दूसरी चीज़ आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सपैंड सिटीज़. लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है? एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए इंक्रीज़ हो रही हैं सिटीज़. सो दैट इज़ वाई द साइज ऑफ सिटीज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, बिकॉज पीपल फाइंड नो प्लेस, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिल रही इन अर्लियर हैबिटेटेड एरियाज़, जो पहले से आबाद एरियाज़ हैं उनमें. सो पीपल आर रैपिडली एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ द सिटीज़. सो दैट इज़ वाई द साइज ऑफ सिटीज़ इज इंक्रीजिंग रैपिडली. आगे जी, वाई आर द चैलेंजेस क्रिएटेड बाय एवर ग्रोइंग सिटीज़? क्या चैलेंजेस हैं एवर ग्रोइंग सिटीज़ से, जो सिटीज़ बढ़ रही हैं? देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवरेज एंड लॉ एंड ऑर्डर, and apart from this employment problems, residential problems, and many other issues may take place due to increasing size of cities. Because when you have to control, when you have to manage a huge or a big area, so you cannot easily handle it. So there are also certain law and order issues like criminal activities increase and street crimes also take place now and then. So basically there may be also so many other problems like food problem, employment issues, and so many other things. Sanitation problems, education problems, health issues. In what ways do you think the cities of the future will be different to cities today? In what ways? किस तरह से जो cities हैं future में वो different हो जाएंगी cities today आज के दिन से मुख्तलिफ, यानी आज के मुकाबले में जो future की cities हैं वो किस तरह different हो जाएंगी? आप ये भी कह सकते हैं there will be a big difference in the cities in future from now
in so many ways, in so many respects, बहुत से लिहाज से. Like we can see that modern cities will be more safe and more secure because there will be CCTV cameras. There will be CCTV cameras to watch the criminal activities. And apart from this, modern cities will have more facilities, and it will have better transportation or communication facilities, because modern cities are planned according to new design, new technology and new knowledge or methodology. So that is why they take into account का मतलब होता है हवाले में रखना, मद्देनज़र रखना. They take into allowance and they take into account all the required or all the desired facilities and requirements of the people. So basically, hopefully, cities in the future will be better as compared to cities now. ले जी, टास्क हो गया ख़त्म. बहुत सा ख्याल रखिएगा. और आज का टॉपिक सेकंड जो है मोटिवेशनल, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज हम बात करेंगे लेजीनेस के बारे में सेकंड वीडियो में, वो भी देखिएगा. सो इजाज़त दीजिए. टेक केयर, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ हैप्पी लाइफ एंड ऑल इज़ वेल. या अल्लाह तेरा शुक्र.